आज खेलने में मजा आया शाइनी, साशा? हाँ पापा, लेकिन बहुत थक गई। पापा, आपको पता है वो जैकी कहती है कि मैं साशा से अच्छा खेलता हूँ। क्या? उसने मुझे भी यही बोला कि मैं तुमसे बेहतर खेलती हूँ। तो उसने तुम दोनों को एक ही बात बोली। हाँ। इससे मुझे दो कुत्तों की कहानी याद आ रही है। सुनना चाहोगे? ये कहानी सुनेंगे। एक बार एक परिवार के पास दो कुत्ते थे। उस घर का आदमी दोनों को ही बहुत प्यार करता था। उनके नाम थे ब्राउनी और ब्लैकी। ब्राउनी और ब्लैकी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो साथ में खेलते थे, साथ में खाते थे और बड़े से घर में खुशी खुशी रहते थे। तब एक दिन उस आदमी की बीवी एक पालतू जानवर को लेकर आई। वो एक बिल्ली थी जिसका नाम था किटी। शुरू में किटी कुत्तों के साथ खेलना पसंद करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उससे ज्यादा ध्यान उनको दिया जाता है और धीरे धीरे वो जलने लगी। लेकिन किटी बहुत चालाक भी थी। एक दिन वो ब्राउनी के पास गई जब वो अकेला था। ब्राउनी, तुम कितने सुंदर दिखते हो। कितने सुंदर ब्राउन बाल है। तुम कितनी मेहनत करते हो, ब्लैकी से भी ज्यादा मेहनत करते हो। ऐसा मत कहो, ब्लैकी मेरा दोस्त है। लेकिन ये सच है। असल में मुझे लगता है कि तुम सही कहती हो, लेकिन और उसने यही बात ब्लैकी को भी कही जब ब्लैकी अकेला था। असल में तुम सही हो, मैं सच में ब्राउनी से ज्यादा काम करता हूँ। हाँ, तुम्हें ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझे लंबे वक्त से धोखा दिया जा रहा है। मुझे इस बारे में जरूर कुछ करना ही पड़ेगा। किटी ठीक कहती है, उसने ब्राउनी को ज्यादा खाना दिया है। ब्लैकी की प्लेट में ज्यादा खाना लग रहा है। पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? और ऐसा ही चलता रहा। कुत्ते हर चीज के लिए आपस में झगड़ते रहे। मुझे लगता है कि हमारे कुत्ते पागल हो गए हैं। हाँ, काफी वक्त से ये बहुत लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें उन्हें वहीं भेज देना चाहिए जहाँ से वो आए हैं। इस तरह उन दोनों कुत्तों को वापस डॉग हाउस छोड़ दिया गया और वो कुछ नहीं कर सके। तो इस सारे खेल में विजेता कौन रहा? किटी। हाँ, जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो बाहर का आदमी ही जीतता है। हमेशा याद रखना। ओ नहीं, ये हमारे साथ कभी नहीं होगा, है ना साशा? हाँ शाइनी। माँ, मुझे ये किताब चाहिए। ठीक है, बुक की तरफ देखो तो। ओह, ये तो बिल्कुल भी मेरे काम की नहीं है। तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले एक जंगल में बहुत दूर दो दोस्त रहते थे, एक ऊंट और एक ज़ेब्रा। ज़ेब्रा को अपनी खूबसूरती पर घमंड था। ओह ये क्या? ये ऊंट तो बहुत ही भद्दा दिख रहा है। हम चलकर कीचड़ में खेल सकते हैं क्या ज़ेब्रा? नहीं, तुम जाओ, अगर तुम्हें जाना है तो। मेरी ब्लैक एंड व्हाइट धारियाँ गंदी हो जाएंगी। ठीक है। क्या मुझसे कुछ गलती हो गई ज़ेब्रा? मैं बस थोड़ा बिजी हूँ ऊंट। ज़ेब्रा को क्या हो गया है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ दिन बाद जंगल में सूखा पड़ गया। पूरे साल बारिश नहीं हुई। जंगल में सब कुछ सूख गया और जानवरों को पानी नहीं मिला। पानी, पानी, यहाँ पानी नहीं है। अरे ये क्या? झील भी सूख गई है। ये क्या है डोंकी? पानी, पानी, तुम मुझे पानी दोगे ना? बोलो। लो 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 लो। ऊंट भाई, अरे ज़ेब्रा, अरे अरे मेरे दोस्त, सूखा पड़ गया है, पानी नहीं है। लगता है
लगता है मैं मर जाऊंगा। ऐसा मत बोलो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। क्यों? तुम्हारे पास पानी है? तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो। हाँ है, पर मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता हूँ। ओह नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरी कुबड़ में है। कुबड़? हाँ, ये जो भद्दी सी चीज मेरी कमर पर दिख रही है, ये कुबड़ है। इसमें पानी है। मैं 1 महीने तक अपनी कुबड़ के पानी पर जिंदा रह सकता हूँ। ओह, तो फिर मैं क्या करूँ? चिंता मत करो, मैं तुम्हें पानी तक ले जाऊंगा। तुम्हें ऐसी जगह पता है? हाँ बिल्कुल, मैं रेत के लिए ही बना हूँ। मैं जानता हूँ कि जल स्रोत कहाँ मिलेगा। ये जल स्रोत क्या होता है? जल स्रोत एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। मैं उसे ढूंढ लूंगा। जल्दी करो, मेरे पीछे आकर छुप जाओ। ये क्या है? धूल भरा तूफान। इससे तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ा? देखो ये लंबी भद्दी पलकें हैं ना, ये मुझे इस तरह के तूफान से बचाती है। और मेरी चमड़ी भी थोड़ी मोटी है। मैं चल नहीं सकता। ये जमीन बहुत गर्म है। तुम्हें गर्म नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ये खुर गर्म रेत पर चलने के लिए ही बने हैं। सुनो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कर सकता हूँ। हम ऊँट बहुत मजबूत होते हैं। बड़े बड़े सफर में हम बहुत सारे लोगों को बिठा कर चलते हैं। जी भर के पियो मेरे दोस्त। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तो बाहर की सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। सही कहा माँ। वाह, मोर कितना सुंदर पक्षी होता है। देखो शाइनी, देखो भी। मुझे पता है कि मोर क्या होता है। नहीं, सच में देखिए, इसके पंख कितने सुंदर हैं और इसकी आंखें भी। माँ, मोर हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है ना? हाँ साशा, मुझे पता था। सच में ये बहुत ही सुंदर है, एकदम परफेक्ट। इसमें कुछ भी खराबी नहीं हो सकती। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ माँ, बिल्कुल। तो ठीक है, अब तुम दोनों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। मैं तुम्हें मोर की एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, सभी पक्षी मोर की तारीफ कर रहे थे। ओ मोर, मुझे तुम्हारे सुंदर पंखों को छूने दो। ये चमकदार है, मुलायम है। सच में मुझे तुम्हारे रंग बहुत पसंद है। नहीं तो मुझे देखो, मेरा पूरा रंग सफेद है। हाँ, मैं भी। मेरा रंग देखो, फीका सा ग्रे। जरा देखो तुम्हारे पंखों की वेलवेट चमक। क्या तुम इन्हें रोज धोते हो? ये कैसे चमकते हैं हमेशा? मुझे तुम्हारे बारे में जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है तुम्हारी सुंदर आंखें। वाह, कितनी प्यारी हैं ये। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत समझदार हो। और वो देखो, मोर के सर पर क्या है? ये बिल्कुल एक ताज जैसा दिखाई देता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, एक असली ताज। मोर, तुम राजा हो। तुम हर तरीके से बहुत अच्छे हो। हाँ, एकदम बढ़िया। हाँ, मोर एकदम मस्त दिखता है। बढ़िया, खूबसूरत। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ये तुम क्या कह रहे हो? ये उससे जलता है। मैंने कहा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, यहाँ तक कि ये मोर भी नहीं हो सकता। ठीक है मिस्टर मोर, इसमें कोई शक नहीं कि तुम खूबसूरत हो। कोई भी यहाँ तुम्हारी सुंदरता का आधा भी नहीं है। लेकिन तुम्हें परफेक्ट कहने से पहले मैं तुमसे एक गाना सुनना चाहूँगा। मैं हाँ,
मुझे यकीन है कि तुम्हारी आवाज मुझसे भी अच्छी है। गाओ मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। देखा, ऐसा ही होता है। इसमें बुरी बात नहीं कि वो गा नहीं सकता, पर याद रखना हम सब की कुछ कमजोरियां और कुछ खूबियां होती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो अब तुम दोनों समझ गए ना, कोई भी परफेक्ट नहीं। मैं भी नहीं, नहीं तुम भी नहीं, तुम्हारा भाई भी नहीं और हम भी नहीं। कोई भी परफेक्ट नहीं। अब मेरी बात सुनो, देर हो रही है। सब फटाफट खत्म करो और सोने जाओ जल्दी से। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हम मूवी देखने जा रहे हैं। लगता है हम जल्दी आ गए हैं। पिछला शो तो अभी खत्म हुआ ही नहीं है। पापा, हमें पॉपकॉर्न दिलाइए ना। हाँ, कैरेमल पॉपकॉर्न। ओके, तुम दोनों यहाँ इन सीट्स पर बैठो। मैं तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। ये रहा तुम्हारे लिए शाइनी, और ये रहा तुम्हारे लिए साशा। ओ नहीं, मेरे पॉपकॉर्न। रो मत, तुम शाइनी के साथ शेयर कर लो। वैसे भी मैंने बड़ा पैक खरीदा है। तुम अपनी बहन के साथ शेयर करोगे, है ना? पापा, आप उसे दूसरा ला दीजिए ना। ओह अच्छा, तो तुम शेयर करना नहीं चाहते? तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक घने जंगल में दो सुअर भाई रहते थे, पिगू और पिगी। वो एक दूसरे के पड़ोस में ही रहा करते थे। हम दो है प्यारे पिग, हम दो है प्यारे पिग, हम रहते हैं साथ साथ, हम रहते हैं हमेशा खुश। पर सब कुछ वहां ठीक नहीं था। पिगू अमीर था और उसका घर बड़ा था। पिगी गरीब था और उसका घर छोटा था। एक शाम की बात है, बाहर बहुत ठंड थी। पिगू के पास कोट था और पिगी के पास नहीं। पिगी कांपने लगा था। तुम इतना कांप क्यों रहे हो पिगी? मुझे ठंड लग रही है। पिगू, क्या तुम अपना कोट शेयर करोगे मुझसे? ये बहुत ही बेवकूफाना आइडिया है। किसी ने आज तक कोट शेयरिंग के बारे में सुना है? चलो, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। उस रात एक भयानक तूफान उस जंगल में आया। वहां बहुत बारिश हुई, सब कुछ भीग गया। पिगी को उस दिन ठंड की वजह से बुखार हो गया था। वो बिस्तर पर ही रहा। लेकिन पिगू पर भी एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। उसका घर खूबसूरत तो था, लेकिन मजबूत नहीं। वो लकड़ी और शीशे का बना हुआ था और वो तेज बारिश में टूटने लगा। मेरा घर, मेरा घर, मेरा प्यारा सा घर। मैं जानता हूँ, मैं पिगी के घर चला जाऊंगा, वो मेरी मदद करेगा। पिगी, पिगी, प्लीज दरवाजा खोलो। पिगी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? पिगी, पिगी। क्या हुआ पिगू? पिगी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर टूट गया है। ओह नहीं, अंदर आ जाओ। इतनी भारी बारिश में मत खड़े रहो, तुम भीग जाओगे और बीमार हो जाओगे। तुम कितने अच्छे हो पिगी। मैंने तो बल्कि तुम्हारे साथ कोट भी शेयर नहीं किया था और तुम अपना घर शेयर कर रहे हो। चलो अंदर आ जाओ। कल जब तूफान रुक जाएगा, तुम्हारा नया घर बनाएंगे। भाई तो इसीलिए होते हैं ना। और इस तरह से पीगू ने शेयरिंग की इम्पोर्टेंस सीखी कि बांटने से प्यार बढ़ता है। ये लो, मेरे पॉपकॉर्न में से ले लो साशा। बहुत अच्छे, अब चलो अंदर चलते हैं और मूवी देखते हैं। दादाजी, मुझे वो ड्रेस चाहिए।
क्यों? ऐसा क्या स्पेशल है उस ड्रेस में? दादाजी, साशा उस एक्ट्रेस को बहुत पसंद करती है। ये बिल्कुल उसी की तरह दिखना चाहती है। तो ये बात है। जी दादाजी, मुझे ये एक्ट्रेस बहुत पसंद है। मैं उसके जैसा दिखना चाहती हूँ, उसके जैसे कपड़े पहनना, उसकी तरह चलना, उसकी तरह बोलना, बल्कि उसकी तरह खाना भी। पर क्या वो सब बोरिंग नहीं होगा साशा? किसी और की तरह दिखना? क्यों दादाजी? वो बहुत सुंदर है। वो ड्रेस मुझे दिला दीजिए, मैं बिल्कुल उसके जैसी दिखना चाहती हूँ। बिल्कुल उसके जैसी, बिल्कुल उसके जैसी। ठीक है, मैं खरीद दूंगा, लेकिन पहले कैसा होगा अगर मैं तुम्हें डोनट्स खिलाने ले चलूं और एक कहानी सुनाऊं? ये डोनट्स और कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में 4 मोर रहा करते थे। ओ, ये मोर कितने सुंदर हैं। उनके रंगीन पंखों को तो देखो। कितना प्यारा नाचते हैं वो। हर तरीके से ही वो परफेक्ट है। उसी जंगल में एक मुर्गा रहता था जो मोरों से जलता था। वो उनके जैसा दिखना चाहता था। ऐसा क्या खास है इन मोरों में? मैं भी इनकी तरह दिख सकता हूँ, बल्कि इनसे कहीं ज्यादा बेहतर। तुम्हें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए जो तुम्हें मिला है। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तुम कभी नहीं समझ पाओगी। ये क्या है? मैं किस्मत वाला हूँ। ये एक मरा हुआ मोर है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे किसी को बताना चाहिए? नहीं, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। अब मैं बिल्कुल असली मोर की तरह दिख रहा हूँ। अब तो इसमें कोई फर्क नहीं बता सकता। कितना खूबसूरत है। सुंदर पक्षी। देखो कितने सुंदर मोर है ये, और रोज ये खूबसूरत होते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, ये जानवर कितने बेवकूफ हैं। इनको फर्क ही नहीं पता चलता। ये मेरी तारीफ कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। मैं इस जंगल में सबसे खूबसूरत पक्षी हूँ। वाह, क्या जिंदगी है मेरी। ये सारे मोर कितने अच्छे हैं, लेकिन ये वाला मोर बहुत घमंडी है। हाँ, पता नहीं ये ऐसा क्यों है। देखो, सुंदर है तो क्या हुआ? सुंदरता काफी नहीं होती, उसके साथ अच्छा व्यवहार भी जरूरी है। अरे अरे देखो, लगता है अभी बहुत जल्दी बारिश होने वाली है। इसका मतलब मोरों का डांस शुरू होने ही वाला है ना? वाह, कितना बढ़िया है। मोर डांस करने वाले हैं। चलो चले, हमें मोरों का डांस देखना है ना? ओह, ये क्या हो रहा है? मेरे पंख क्यों नहीं खुल रहे? क्या हुआ भाई, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी आओ, जल्दी, बारिश हो रही है। हाँ, आओ बारिश में झूमे। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं अपने पंख नहीं फैला पा रहा हूँ। ओह, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बड़ी परेशानी है क्या? क्या हम मदद कर सकते हैं? अरे जरा उस मोर को देखो। अरे, ये क्या हुआ? अरे ये तो मोर है ही नहीं, ये तो मुर्गा है। हमारा भाई कहाँ है? तुमने हमारे भाई के साथ क्या किया? नहीं, नहीं, रुक जाओ। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सोच रहे हो। इसने हमारे भाई को मार दिया। हाँ, इसने उसे मार दिया और उसके पंख अपने पंखों पर लगा लिए। ये एक मोर बनना चाहता है। हम इसे सबक सिखा के रहेंगे। बहुत ही बुरा हुआ। काश वो मुर्गा बनकर ही खुश रहता। ऐसा तभी होता है जब हम किसी और की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। वो एक मोर बनना चाहता था, अब वो एक मुर्गा भी नहीं रहा।
उसने ये बात अपनी जान गवा कर ही सीखी। ओह, ये कितनी सैड स्टोरी है। लेकिन तुमने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। जी दादाजी, किसी का कॉपी करना अच्छी बात नहीं। ये ठीक है अगर तुम किसी की अच्छाइयों से कुछ सीखो, लेकिन आंख बंद करके किसी को कॉपी करने से अपना ही नुकसान होता है। जी दादाजी। ठीक है तो चलो, अब मैं तुम्हें एक ड्रेस दिलाता हूँ, लेकिन तुम्हारी पसंद की कोई दूसरी ड्रेस, उसके जैसी बिल्कुल नहीं। दादाजी, आज हमारी टीचर ने हमें एक नए सब्जेक्ट के बारे में बताया। अच्छा, कौन सा? उन्होंने बोला था हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री। दादाजी, हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री में हम उन लोगों और चीजों की बात करते हैं जो कई 100 साल पहले की होती हैं। पर दादाजी, हमें उनके बारे में क्यों पढ़ना चाहिए जो पहले ही बीत चुका है? क्योंकि वो हमारी जड़ें हैं। जड़ें? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक घमंडी ओक ट्री की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में बहुत घना और बड़ा ओक ट्री था। वो अपने बड़े आकार और उसकी बनावट को लेकर बहुत घमंड करता था। मैं इस जंगल का सबसे लंबा और हरा भरा पेड़ हूँ। मेरे जैसा यहाँ कोई नहीं है। हर साल नई टहनियाँ और नए पत्ते मुझे और बड़ा और मजबूत बना देते हैं। बस मुझे एक चीज पसंद नहीं है, सिर्फ एक चीज। ओह, तुम तो बहुत बड़े हो ओक, लेकिन तुम दुखी क्यों हो? तुमने मेरी जड़ें देखी हैं? ये कितनी गंदी हैं। ये मिट्टी के अंदर बढ़ती हैं और छी। ये तो अच्छा है कि ये जमीन के अंदर छुपी रहती हैं। क्या तुम अपनी जड़ों को बुरा कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है? छी। चलो छोड़ो इसे, ये तुम नहीं समझोगे। लेकिन एक बात तो तय है, मुझे अपनी जड़ों से बहुत नफरत है। कुछ दिनों के बाद छछूंदरों का एक झुंड जंगल में, और वो बिल्कुल चूहों की तरह छोटे से होते हैं जो जमीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं। ये जंगल रहने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत सारा खाना भी है। चलो घर के लिए जगह ढूंढे। लेकिन हमारे घर सुरक्षित होने चाहिए। ये जंगल अच्छा है, लेकिन बड़े बड़े जानवरों से भरा है जो हमें खा भी सकते हैं। वो ओक ट्री तो देखो, हम अपना घर यहाँ बना सकते हैं। इस तरह से छछूंदरों ने ओक ट्री के नीचे बिल खोदने शुरू कर दिए। उन्होंने बहुत गहरे बिल बनाए और वो ओक ट्री की जड़ों के अंदर तक घुस गए। जैसे जैसे उनका झुंड बढ़ा, वैसे वैसे उनके बिल जड़ों से होकर निकलने लगे। ओ नहीं, रुक जाओ, मैं गिर जाऊंगा। आखिरकार जड़ें बहुत कमजोर हो गईं और एक दिन वो पेड़ गिर गया। अगले दिन जंगल से घर जाते वक्त कुछ लकड़हारों की उस उखड़े हुए पेड़ पर नजर पड़ी। अरे देखो, क्या किस्मत है भाई, इस पेड़ से हमें बहुत सारी लकड़ी मिल जाएगी। हाँ, चलो इसे हम अभी काटना शुरू करते हैं। ओ नहीं, मेरी जड़ें। मुझे अब समझ में आ गया, मैं सब समझ गया। तो शाइनी और साशा, हमें अपनी जड़ों की इज्जत करनी चाहिए और हमारी हिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हमारी जड़ें हैं। हमें इन परंपराओं की इज्जत करनी चाहिए और इसीलिए हिस्ट्री बहुत जरूरी है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।